विदर्भ की 4 एक्सप्रेसवे परियोजनाएं और नागपुर रियल एस्टेट का सुनहरा मौका। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आज करोड़पति बने हैं रियल एस्टेट में, उन्होंने क्या अलग किया था? उन्होंने वो जमीन खरीदी जहाँ रोड नहीं था पर आने वाला था। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी खबर जो शायद आपने न्यूज़पेपर में देखी हो, पर उसका सही असली मतलब क्या है रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ में 4 एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दी है। कुल लंबाई 547 किलोमीटर, कुल निर्माण लागत लगभग 51,906 करोड़ और डेडलाइन है दिसंबर 2028। यह सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, यह नागपुर और विदर्भ के रियल एस्टेट का टर्निंग पॉइंट है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, अमित भाई, नागपुर में इन्वेस्ट करूं या नहीं? चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, इन जगहों पर क्या फ्यूचर है? और मैं समझता हूं उनके कंफ्यूजन, क्योंकि विदर्भ हमेशा से महाराष्ट्र का सबसे निग्लेक्टेड हिस्सा रहा है। यहाँ की जनता हमेशा सुनती रही है, बाकी महाराष्ट्र को मिला और विदर्भ को नहीं। कनेक्टिविटी नहीं, जॉब नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, और यही वजह थी कि यहाँ के लैंड अफोर्डेबल रेट में मिलती है, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, गेम बदलने वाला है। जब किसी इलाके में कनेक्टिविटी आती है, रोड्स, एक्सप्रेसवे, हाईवे, तो सबसे पहले क्या होता है? लैंड की प्राइस बढ़ती है, डिमांड आती है, इन्वेस्टर आते हैं। यह इकोनॉमिक का बेसिक रूल है। और अभी राइट नाउ विदर्भ उसी टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे, पहला प्रोजेक्ट नागपुर से गोंदिया, लंबाई लगभग 162 किलोमीटर, शुरुआती गौसी मानापुर नागपुर और उसका एंड हो रहा है साउदी गोंदिया में। 3 लेन का रोड रहने वाला है, 9 इंटरचेंज के साथ। सोचिए, नागपुर गोंदिया का सफर आज 4 से 5 घंटे देता है, वो घटकर 2 घंटे हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे नागपुर, भंडारा और गोंदिया 3 जिलों को जोड़ता है। यह वही कॉरिडोर है जो समृद्धि महामार्ग का ईस्टर्न एक्सटेंशन बनने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट भंडारा से गढ़चिरौली, उसकी लंबाई लगभग 94 किलोमीटर की है। शुरुआत बोरगांव भंडारा से और उसका अंत रुणमोचन चंद्रपुर में हो रहा है, जिसमें 3 लेन और 6 इंटरचेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों, गढ़चिरौली को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि यह इंडिया का सबसे मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में से एक है। यहाँ पे कोल है, आयरन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, अब सब कुछ यहाँ पे है। बस था एक प्रॉब्लम, वो थी कनेक्टिविटी। यह एक्सप्रेसवे वो वॉल को भी तोड़ देगा। यह भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली को जोड़ने वाला है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला प्रोजेक्ट नागपुर से चंद्रपुर एक्सप्रेसवे, लंबाई 204 किलोमीटर, सबसे लंबा। शुरुआत में सेल्डो नागपुर, अंत में नवेगांव मोरे चंद्रपुर में होने वाला है। इसमें 2 लेन रहने वाली है और 7 इंटरचेंजेस। इसमें भूमि अधिग्रहण 2160 हेक्टेयर में हुआ है। यह एक्सप्रेसवे नागपुर और चंद्रपुर जिले के 9 तहसील को जोड़ता है। चंद्रपुर जो है इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और पावर हब, वे सीधे नागपुर से कनेक्ट होता है। नवेगांव मोरे से सूरजगढ़ ग्रीनफील्ड रोड, जिसकी लंबाई लगभग 85 किलोमीटर है, ये चंद्रपुर से गढ़चिरौली की ओर जा रहा है। सूरजगढ़, यह नाम याद रखिएगा, यहाँ लॉर्ड्स मेटल का मैसिव स्टील प्लांट है और यह रोड उस इंडस्ट्रियल बेल्ट को डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है। अब आते हैं रियल एस्टेट पे, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं सुनते, आप जानना चाहते हैं इसमें मेरे लिए क्या है। देखिए कुछ नंबर जो आपको चौंका सकते हैं। मिहान नागपुर के पास, वहाँ लैंड का रेट पिछले 10 सालों में 225% बढ़ा हुआ है। आज वहाँ एवरेज लैंड का रेट 2100 रुपए से 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है। वर्धा रोड पे जो समृद्धि महामार्ग कॉरिडोर है, सैंक्शन प्लॉट की कीमत लगभग 2200 रुपए से 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आकी जाती है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यह 2027 तक डबल होने वाला है। मिहान जोन के प्राइम कॉरिडोर में वर्धा रोड, धाबा, हिंगना, बेसा, घोगली, बेलतरोडी
यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू पिछले 3 से 4 सालों में लगभग 35 से 58% तक एप्रिसिएशन हुई है। रेसिडेंशियल डिमांड फॉर द प्लॉट्स एंड फ्लैट्स इन नागपुर की बात करें तो 2024 में 16% ईयरली ग्रोथ किया हुआ है। अपार्टमेंट की डिमांड बढ़ी है 44%, स्पेशली बेसा, गुगली, बेलतरुड़ी, मनीष नगर जैसे एरिया में। और यह बात तब हुआ जब सिर्फ समृद्धि महामार्ग था। अब इमेजिन करो जब 4 और एक्सप्रेसवे आएंगे, जब नागपुर एक 6 कॉरिडोर वाला सिटी बनेगा, जैसे समृद्धि महामार्ग, नागपुर गोंदिया एक्सप्रेस, ईस्टर्न विदर्भ, नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेस, साउथ विदर्भ, नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, आंध्रा पोर्ट, नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, कोकण, नागपुर मेट्रो सिटी और इसकी कनेक्टिविटी। नागपुर बन रहा है इंडिया का नया लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी हब। यह मुंबई और दिल्ली के बाद इंडिया का नेक्स्ट मेजर रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी लिखने वाला है। अब मेन क्वेश्चन, आप इन्वेस्ट करें तो कहां और कैसे? नागपुर साउथ बेल्ट, मिहान, बेसा, घुगली, बेलतोड़ी, वर्धा रोड, आउटर रिंग रोड, यह है आज का गोल्ड कॉरिडोर। मिहान से 40 प्लस मल्टीनेशनल कंपनियां ऑपरेशनल है। एयरपोर्ट, आईटी पास, लॉजिस्टिक हब सब यहाँ है। एंट्री प्राइस अब भी मुंबई, पुणे से बहुत कम है। NMRDA या NIT अप्रूव्ड प्लॉट्स या फ्लैट में इन्वेस्ट करें या रेरा अप्रूव्ड जहां बिल्डर द्वारा OC सर्टिफिकेट मिल रही है, ऐसे ही प्लॉट खरीदे। वहाँ बैंक लोन मिलता है, लीगल की सिक्योरिटी होती है। जहाँ जहाँ इन 4 एक्सप्रेसवे के इंटरचेंजेस बनेंगे, वहाँ की लैंड रेट रॉकेट की तरह जाएंगे। अभी वो एरिया अफोर्डेबल है। 2028 तक कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से होने वाला है। एंट्री करने का सही मौका है। चंद्रपुर और गोंदिया कॉरिडोर, यहाँ इस एरिया अभी भी अंडर वैल्यूड है। पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए यहाँ 5 से 7 साल का गेम है। लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पोटेंशियल बहुत हाई है। लेकिन दोस्तों, ये गलती मत करना। दोस्तों, एक बार जरूर याद रखें, ग्राम पंचायत सैंक्शन हो या अनऑथोराइज्ड प्लॉट से आप दूरी करें। सस्ती जमीन का लालच बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। हमेशा रेरा रजिस्टर्ड, NMRDA, NIT अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। लीगल वेरिफिकेशन जरूर कर लेना। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। 2010 में जिन लोगों ने पुणे के हिंजेवाड़ी में इन्वेस्ट किया, जब वह IT पार्क बनने का प्लान था, आज उसकी प्रॉपर्टी 10 गुना हो चुकी है। 2015 में जिन्होंने नागपुर वर्धा रोड पर बीट लगाई, जब समृद्धि का प्लान अनाउंस हुआ था, आज वो स्माइल कर रहे हैं। और 2026 में अभी विदर्भ का वही मूवमेंट है। गवर्नमेंट ने 51,906 करोड़ अप्रूव किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने खुद इन प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं। 2028 तक कंप्लीशन का टारगेट है। विंडो ओपन है, लेकिन विंडो हमेशा ओपन नहीं रहती। जो लोग अर्ली आते हैं वो वेल्थ बनाते हैं, जो लोग लेट आते हैं वो सिर्फ किस्से सुनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीरियसली नागपुर या विदर्भ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट करें विदर्भ, और मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। सब्सक्राइब करें 11 स्क्वायर फीट को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेचते, हम आपको सही डिसीजन लेने का पावर देते हैं। मैं अमित राउत, रियल एस्टेट एक्सपर्ट 11 स्क्वायर फीट से। जय हिंद, जय विदर्भ।